हेलो स्टूडेंट, मेरे एक नए वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि प्रोकैरियोटिक सेल किसे बोलते हैं और यूकैरियोटिक सेल किसे बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कम्प्लिसिटी जो होता है, सेल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं प्रीमिटिव टाइप के सेल होते हैं, मतलब पुराने टाइप के सेल होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं एडवांस टाइप के सेल। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर अगर कोई सेल सबसे पहले आया था तो प्रोकैरियोटिक सेल थे, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल आए। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल कोई पूछे कि क्या होता है, तो यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली जो होता है प्रेजेंट होता है। ठीक है, आइए हम लोग एक एक कर डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो होता है सेल के साइज का डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है जनरली यूकैरियोटिक सेल से जो होता है स्मॉल होता है, और यूकैरियोटिक सेल की जो साइज होती है प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में लार्ज होती है। तो इसकी सेल की जो साइज होती है स्मॉल होती है, यूकैरियोटिक सेल की जो साइज होती है लार्ज होती है इसके कंपैरिजन में। ठीक है। दूसरा डिफरेंस देखिए न्यूक्लियस का। जो न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। जिस एरिया में यूकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल किस एरिया में पड़ा होता है, न्यूक्लियस में। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल का जो होता है इसमें तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो इसका जेनेटिक मटेरियल जिस एरिया में पड़ा होता है उसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर टाइप का होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, लीनियर टाइप का होता है। ठीक है। तीसरा देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कि पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ये जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम करता है वो कौन करता है, मेसोसोम करता है। और यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है उससे एटीपी रिलीज होता है, तो उसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन, जो कि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य कौन करता है, मेसोसोम्स करता है। मेसोसोम्स क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसका जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की साइड इनफोल्डेड हो जाता है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना, जैसे में कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है। और इसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ऐसा कुछ इनफोल्डेड स्ट्रक्चर बना लेता है, इसी को मेसोसोम्स बोलते हैं। अंदर के साइड जो होता है इनफोल्डेड हो जाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है, रेस्पिरेशन इसी में होता है। ठीक है। चौथा देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि दो टाइप के होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, वहीं यूकैरियोटिक सेल में जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। पांचवा देखिए राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होते हैं 70 यस टाइप के होते हैं। यस क्या होता है, श्वेडबर्ग यूनिट है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स जो होते हैं 70 यस टाइप के होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स जो होते हैं 80 यस टाइप के होते हैं। 6 नंबर देखिए टाइप ऑफ सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। यूनि का मतलब होता है सिंगल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं सिंगल सेल होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है। सातवां देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो होते हैं एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम होता है वो सर्कुलर टाइप का होता है, और यूकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम होता है वो लीनियर टाइप का होता है। ठीक है। आगे आठवां देखिए हिस्टोन प्रोटीन। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो होता है एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में जो होता है हिस्टोन प्रोटीन जो होता है प्रेजेंट होता है। नवा देखिए 9 नंबर का न्यूक्लियोलस। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें न्यूक्लियोलस जो होता है एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस ही एब्सेंट होता है, तो न्यूक्लियोलस कहाँ से होगा, तो न्यूक्लियोलस भी इसमें एब्सेंट होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो होता है न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, जो कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसलिए इस यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। 10 देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। 11th देखिए प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होता है ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। 12वां देखिए सेल वाल। सेल वाल जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वाल होता है इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है।
और यूकेरियोटिक सेल में जो होता है, फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लांट में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। फंजाई में काइटिन का सेल वॉल बना होता है और प्लांट में सेलुलोज का बना होता है, लेकिन वही एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। फंजाई, प्लांट, एनिमल ये सब यूकेरियोटिक हैं। तो यूकेरियोटिक में कोई पूछे कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है कि नहीं प्रेजेंट होता है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। अगर फंजाई है तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि काइटिन का बना होता है। अगर वही प्लांट है तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है, किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल जो होता है एब्सेंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 13 नंबर का साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और यूकेरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म जो जेल लाइक फ्लूइड होता है। 14 देखिए रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में ओनली एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन यूकेरियोटिक सेल में एसेक्सुअल के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। 15 देखिए गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है, लेकिन यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। 16 नंबर देखिए 16 नंबर सेल डिवीजन जो होता है। सेल डिवीजन प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है फ्यूजन और बडिंग के थ्रू होता है, लेकिन यूकेरियोटिक सेल में मायोटिक एंड मियोटिक के थ्रू होता है। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर सेंट्रियोल, जिसको कि सेंट्रोसोम बोलते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किसमें, केवल एनिमल सेल में। आप लोग को पता होगा कि प्लांट भी यूकेरियोटिक होते हैं, लेकिन प्लांट में जो होता है सेंट्रियोल जिसको कि सेंट्रोसोम बोलते हैं वो एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में वही प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेंट्रियोल जो होता है सेल डिवीजन में हेल्प करता है, एनिमल के सेल डिवीजन में। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और जितने भी डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल में मैंने इसी वीडियो में आप लोगों को बता दिए हैं। तो आप लोग अगर लिखना होगा तो सारा डिफरेंस लिख सकते हैं। नॉर्मली प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, यूकेरियोटिक सेल क्या होती है, ये भी मैंने बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।